शाहदरा जिले की साइबर पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अलीगढ़ निवासी वैभव और बादल के तौर पर हुई है। आरोपी वैभव बीटेक द्वितीय वर्ष का छात्र है। वहीं डीसीपी रोहित मीना ने बताया है कि शिकायतकर्ता आदित्य गौतम ने बताया था कि उन्हें मलेशिया में नौकरी दिलाने को लेकर एक फोन आया था। इसके बाद स्काइप वीडियो साक्षात्कार के 2 दौर आयोजित किए गए और उससे मेल पर जवाब लेटर भी दिया गया। इस दौरान अलग अलग फीस के नाम पर 37,780 से ज्यादा रुपए की राशि उनसे ले ली गई, लेकिन बाद में पता चला कि जॉब लेटर नकली है। पूछताछ के दौरान वैभव ने कहा है कि वह लोगों को विदेश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करता है। ठगी के लिए नकली ईमेल आईडी के माध्यम से वह नौकरी की पेशकश के लिए ग्राहक को ईमेल भेजता था। वहीं नौकरी के इच्छुक व्यक्ति का ऑडियो रूप से स्काइप पर साक्षात्कार लिया जाता था। साइबर सेल ने मामला सुलझाया है, क्या है पूरा मामला? इसमें हमें एक कंप्लेनेंट हैं आदित्य गौतम, ये शाहदरा ज़िले के रहने वाले हैं। इनके थ्रू एक कंप्लेंट मिली थी 2nd वीक ऑफ जुलाई में कि उन्होंने ये बोला था कि उनको एक जॉब ऑफ़र आया था मलेशिया के लिए, जॉब के लिए। उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ भी दिए और फिर उनके बाद जो फाइनल ऑफ़र लेटर में रजिस्ट्रेशन के लिए भी उन्होंने मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में करीब 40,000 रुपये उनसे ठग लिए। और जब जॉब लेटर वेरीफाई किया तो उन्होंने पाया कि ये एक फ़ेक जॉब लेटर था और इस तरीके से जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो फ्रॉडस्टर्स थे। वो कई तरह के ईमेल आईडी वगैरह यूज़ कर रहे थे, फ़ोन नंबर्स यूज़ कर रहे थे। हमारी टीम ने इसमें जो ACP साइबर हैं हमारे संजय और इनकी टीम है, इन्होंने पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जब इस केस को, तब इसमें पाया गया कि इसमें ये गिरोह है। इसमें 2 लोग को हमने अरेस्ट किया है। एक वैभव है, 23 साल का है, ये बीटेक 2nd ईयर में स्टूडेंट है अलीगढ़ का, और एक बादल है, ये भी अलीगढ़ का, ये भी 23 साल का है, ये उसका फ्रेंड है। तो ये जो लोग थे ये बेसिकली इन्होंने कई सारे फ़ोन्स ख़रीद रखे थे, कई सारे ईमेल आईडी ख़रीद रखे थे और इस तरीके से एक फ्रॉडलेंट रैकेट रन कर रहे थे। उसमें ये विक्टिम्स को कांटेक्ट करते, उनको ऐसे मलेशिया में जॉब लेटर का ऑफ़र देते। इसमें साथ ही साथ वो ये भी करते कि एक स्काइप पे वीडियो कॉल करके उनका इंटरव्यू लेते कि अब आपका फर्स्ट फेज़ का इंटरव्यू हो गया है, आप उसमें पास कर गए हैं, अब हमें इतना आगे फ़ीस और पे करना होगा। इस तरीके से मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस लेते हुए और फिर फॉर्ज्ड एम्प्लॉयमेंट लेटर जनरेट कर लेते और फिर वो पूरा जो अकाउंट डिटेल्स उसके थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करा के और फिर फ़ोन स्विच ऑफ करके ऐसे लोगों को ठग लेते थे। सर कितने लोगों का ये गैंग है पूरा और कितने लोगों को पकड़ना भी इसमें? अभी इसमें हमें 2 सस्पेक्ट्स और हैं, हमने 2 को अरेस्ट कर लिया है और ये जो अभी इनके अकाउंट से करीब एक ही अकाउंट को अभी एनालाइज भी कर पाए हैं, तो उसमें कुछ 15 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट में हैं। बड़ा अचरज की बात है कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हैं। सर क्या लगता है कि जिस तरह से अब अपराध और खासतौर पर साइबर लोगों को बेसिकली क्या है कि आजकल एक तो सही और गलत का फ़र्क लोगों को समझ में आना कम हो गया है, क्योंकि मतलब उसमें डिफरेंस ही इस तरीके क्रिएट कर दिया जाता है। तो कम से कम आप 2-3 तरीके से वेरिफिकेशन ज़रूर करें। कोई भी आपको लुभावना ऑफ़र या जॉब का लालच या इस तरीके से कोई भी दे रहा है, फ्री का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये सब चीज़ जो है मतलब कहीं ना कहीं आपको एक शक की नज़र से ज़रूर देखना चाहिए और इनके मल्टीपल वेरिफिकेशंस करने चाहिए कि एक्चुअल में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करती, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं नहीं हैं। तो प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन के बाद ही आप सोच समझ के अगला कदम लें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।